राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेदिका रीस्टोरिंग ऑफ नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को और अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। उदाहरण के लिए, जब भी कोई छोटा बच्चा गिर जाता है तो वो रोना शुरू कर देता है, और ऐसे में माता पिता उसे अगर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि कोई बड़ी बात हुई ही नहीं, तो बच्चा क्या करेगा? थोड़ी देर में बच्चा रोना बंद कर देगा। उसे भी उस चोट की परवाह नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा मन भी काम करता है। यदि हम किसी बुरे या गलत विचार पर ध्यान ही ना दें, हमें उस विचार की परवाह ही ना हो, तो वह थोड़े टाइम में स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग से दूर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि हमारे विचार आते कहाँ से हैं, इनका जन्म कहाँ से होता है, इनका सोर्स क्या है। और वो सोर्स है इंफॉर्मेशन, जो हमारे दिमाग और हमारे मन को हमारे डेली शेड्यूल से मिलती है, जैसे कि हमारा खाना पीना, सोने जागने का वक्त और हमारे आसपास के लोग और वातावरण। अगर आप ये सोचें कि मैं नकारात्मक विचार हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचार ही रखूंगा, तो माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये संभव ही नहीं है। हम खुद कभी गलत नहीं सोचना चाहते, कभी भी नेगेटिव या बुरा नहीं सोचना चाहते, पर जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले यही हमारे मन में आते हैं। जैसे कि किसी का बच्चा कॉलेज से सही समय पर घर वापस नहीं आया, तो माँ या और दूसरे घर वाले यही सोचेंगे, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया। पर हमारा मन सिर्फ गलत ही क्यों सोचता है? अच्छा भी तो हो सकता है, जैसे उसका कोई दोस्त मिल गया होगा या वो किसी ज़रूरी काम में लग गया होगा, इसलिए वो टाइम से घर नहीं आ पाया। मन से नकारात्मक विचार कैसे हटाएं? अब देखिए, जिस तरह से ये सवाल पूछा गया है और जैसे इसका आमतौर पर उत्तर दिया जाता है, उससे लोग सोचते हैं कि सच में नकारात्मक और सकारात्मक विचार जैसा कुछ अलग अलग होता है, और वो अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचार रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं बस 10 से 15 सेकंड का एक प्रयोग करने के लिए कहूँगी। वह जबरदस्ती अपने मन से एक विचार हटाएं, जैसे अगले 10 सेकंड तक बंदर के बारे में ना सोचिए, बंदर का विचार ना करने की कोशिश करिए। तो आप देखेंगे कि आप बंदरों से घिरे हुए हैं। आपका मन, आपके विचारों में बंदर ही बंदर हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आपके मन का स्वभाव है, क्योंकि ये मन दौड़ते हुए एक बेलगाम घोड़े जैसा है। जैसे किसी रेस में कोई घोड़ा दौड़ता है, इसका कोई ब्रेक या क्लच नहीं है। आप अगर इसे दबाने या रोकने की कोशिश करेंगे भी, तो ये और तेज गति से भागेगा। हमारे नैतिक और धार्मिक शिक्षकों ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचो। तब से लोग हमेशा यही करते आ रहे हैं। आप मन को ऐसे बिल्कुल नहीं संभाल सकते। इसको नियंत्रित करने के लिए हमें आत्मज्ञान का होना ज़रूरी नहीं है। सोचते तो सब हैं, चिंता भी सब करते हैं। ये हमारे दिमाग का बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। पर जब वही चिंता हमारी मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ने लगे, तो ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी कहलाती है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप थिंकिंग से ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ रहे हों, तभी अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करें। जैसे अपनी किसी हॉबीज़ में अपना मन लगाएं, या किसी दूसरे कामों में, या अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अगर आप 2 मिनट आंखें बंद करें, तो आप ये जान जाएंगे
कि आप इस मन के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अपने मन से बुरे विचार हटाना चाहता हूँ, तो इस दिशा में कभी ज़बरदस्ती कोशिश मत करिए, क्योंकि आप जो हटाना चाहेंगे वो आपका घुन बन जाएगा, वो आप पर हमेशा हावी रहेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हमें हमारे मन की बुनियादी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये मन काम कैसे करता है। ये करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हम अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। इंसान का मन धरती का सबसे जटिल कंप्यूटर है। सभी सुपर कंप्यूटर्स भी इसी से निकले हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो इसका एक सबसे सरल पहलू ये है कि हमारे मन में कोई घटाव या भाग यानी कि डिवाइड और माइनस नहीं होता, सिर्फ जोड़ और गुना होता है, यानी कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इससे कुछ हटाना चाहेंगे तो ये कहेगा कि एक और। आप अगर बहुत जोर देंगे भी तो ये कई गुना हो जाएगा। ऐसे मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपका ये मन और आपका ये शरीर आप ही की सेवा के लिए है। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। शरीर और मन वे साधन हैं जिन्हें हमारी सेवा करनी चाहिए। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं तो उसे वही जाना चाहिए ना जहां आप जाना चाहते हैं। अगर वो अपने हिसाब से चलने लगे तो उसका फायदा क्या? वो सिर्फ परेशानी ही देगी। फिलहाल दुर्भाग्य से ज्यादातर मनुष्य इंसानी मन की इस शानदार संभावना को एक परेशानी, एक समस्या की तरह अनुभव कर रहे हैं। ये आपके पास सबसे सुंदर चीज है, बस आपको इसके काम करने के तरीके पे थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले यही करना होगा। फिलहाल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मैं और आप जीवित हैं। यही महत्वपूर्ण है। मैं क्या सोच रही हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम इस समय जिंदा हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ये भी जरूरी है कि आप अपने भीतर बुनियादी जीवनता पर ध्यान केंद्रित करें। तब आप देखेंगे कि आप और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी आ गई है। अपनी मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक प्रक्रिया से दूरी बना लेना, यही हमारे कष्टों का अंत है। क्योंकि इंसान केवल दो तरीके के कष्टों से गुजरता है, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। जब आप खुद के मन के बीच और खुद के शरीर के बीच एक दूरी बना लेते हैं, यही हमारे दुखों का अंत है। इसे हर मनुष्य को जानना और समझना होगा, नहीं तो आप सिर्फ इसी उलझन में पड़े रहेंगे कि मैं बुरे विचार नहीं आने दूंगा और केवल अच्छे विचार रखूंगा। यकीन मानिए, ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी विचार हटाया जा ही नहीं सकता। हाँ, उसे कुछ समय के लिए टाला जरूर जा सकता है। जब भी बुरे विचार आने लगते हैं तो आप में से कई लोग राम राम या शिव शिव या जिसे भी आप मानते हैं उनका जाप करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जाप करना गलत है, पर इसका ये समाधान नहीं है। ये सिर्फ उनसे बचना हुआ। वे कहीं नहीं जाएंगे, आपके विचार कहीं नहीं चले जाते। जिस पल आप उन्हें आने से रोकते हैं, वह बड़ी ताकत से वापस लौटते हैं। नहीं तो वे आपके सपनों में आएंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका डर या जो भी नकारात्मकता आपने पैदा की हुई है, जो आप पैदा करते हैं, आमतौर पर नाराजगी और गुस्सा होती तो किसी और के लिए है, पर हमें समझना ये है कि वो जहर हम खुद ही पी रहे हैं और दूसरे के मरने की उम्मीद कर रहे हैं। सौभाग्य से जीवन ऐसे काम नहीं करता। अगर मैं जहर पी रही हूँ
तो मैं ही मरूंगी, मेरे जहर पीने से आप नहीं मरेंगे। तो हमें ये समझना है कि नुकसान हमारा ही हो रहा है, किसी दूसरे का नहीं। यहाँ जहर से मेरा मतलब है जैसे कि आप आज अपने खून की जांच करा लें, फिर 1 और 2 दिन तक खूब तेज गुस्सा करें और कुछ दिनों बाद फिर अपने खून की जांच कराएं, तो आप पाएंगे कि उसमें कई नकारात्मक तत्व होंगे। आप वाकई खुद को जहर दे रहे हैं, तो क्या आप ये जहर पीना चाहते हैं? तो फिर से वही सवाल कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं कहूंगी कि आप कुछ मत कीजिए, बस आराम से बैठिए और अपने जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। शायद आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसें, आपके जीवित होने की अनुभूति, आप कितने संवेदनशील हैं या बोध पाने की काबिलियत रखते हैं, उसी के हिसाब से कुछ चीजें, आपके शरीर की कोई संवेदना, दिल की धड़कन या कुछ भी ऐसा जो आपको जीवन का संकेत देता है, बस उस पर अपना समय लगाइए, उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मन ने जितने भी विचार इकट्ठे किए हुए हैं उनमें और आपके शरीर में एक दूरी आ जाएगी, और ये दूरी आना जरूरी भी है। कई बार हम जीवन में न्यूट्रल नहीं रह सकते। हमें अगर कोई समस्या का समाधान चाहिए और हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं पर वो उतनी ही उल्टी पड़ती जाती है। ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ हाथ से छूटा जा रहा हो और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कई बार कुछ ना करना ही समस्या का समाधान होता है। समय के साथ साथ कई समस्याएं उनका हल अपने आप ही वक्त निकाल के दे देता है। जैसे मान लीजिए आपके किसी हाथ या पैर पर चोट लग जाती है, अब आपको उसमें खुजली हो रही है, आप उसको खुजाओगे तो क्या होगा? जख्म और गहरा हो जाएगा। तो अब समाधान क्या है? कुछ करना या कुछ ना करना? इसका जवाब तो आप खुद ही तय कीजिए। कुछ समस्या ऐसी होती हैं कि जब आपको समझना होता है कि यहाँ कुछ ना करना ही समाधान है। अब जैसे जख्म को और खुजाओगे तो वो और खराब हो जाएगा, उसको टाइम लगता है सही होने में। तो हमें क्या करना है कि हमें उस जख्म से अपना ध्यान हटाकर इन्हीं दूसरे कामों में लगाना है। तो सोचिए जरूर, सोचना बंद नहीं करिए, वो हो भी नहीं पाएगा, पर सोचते समय बस अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें। कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि एक बुरा विचार आपको और आपके कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, प्लीज़ बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। राधे कृष्णा दोस्तों।